अब संशोधन बिल विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद देश भर में इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक ओर जहां कुछ मुस्लिम संगठन और मौलाना इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज का एक वर्ग इसका खुलकर समर्थन भी कर रहा है। इसी समर्थन का एक उदाहरण अलीगढ़ में देखने को मिला, जहां भाजपा महिला मोर्चा जयगंज मंडल के उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाकर दीप जलाकर उनकी पूजा की और उन्हें मिठाई भी खिलाई। रूबी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों का हक छीनने वालों पर करारा प्रहार किया है। रूबी खान ने इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव न हिंदुओं के सगे बन पाए न मुसलमानों के। राहुल गांधी और अखिलेश ने केवल वोट की राजनीति के लिए जनता को भड़काने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ की जमीन पर कई जगह अनाधिकृत कब्जे, बड़ी बड़ी इमारतें और मकान बनवा दिए गए। रूबी खान ने कुछ कट्टरपंथी मौलाना और ओबीसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश में बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तब ये मौलाना चुप रहते हैं, लेकिन जब सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो यही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश में मुसलमान भी समझदारी से काम लें और प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करें। मोदी जी ने हमेशा बहन बेटियों को सम्मान और सुरक्षा दी है। उनके जैसा प्रधानमंत्री न कभी आए हैं न कभी आएंगे। मैं चाहती हूं कि वे हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें। तख्त पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, मुर्दों के लिए भी जगह नहीं बची है। अब सरकार को चाहिए कि इन जमीनों को अपने नियंत्रण में ले और इसका उपयोग गरीबों को, जरूरतमंदों के हित में करे। रूबी की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। वहीं विपक्षी दलों और कट्टरपंथी नेताओं की ओर से कोई जवाब सामने अभी तक नहीं आया है। देखिए रूबी ने क्या कहा। मैं भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ, मंडल उपाध्यक्ष जयगंज। मोदी जी ने जो वक्फ के मसले में जो बिल पास किया है, इसलिए मैंने मोदी जी का तिलक किया है, उनको मिठाई खिलाई है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बिल और पहले से पास हो जाता तो और अच्छा रहता। जो इस तरह वक्फ की जगह जो मतलब घेरी हुई है, जो गरीबों को इस तरह से मतलब उनकी जगह घेर के बड़े बड़े मकान बना दिए गए, वहाँ बिल्डिंगें बना दिए गई और गरीबों के पेटों पे लात मारी। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, वो कभी ना तो हिंदू के बन पाएंगे ना किसी मुसलमान के। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का, सिर्फ अपने वोट के लिए। यही काम करा है दोनों ने, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने। कभी भी वो किसी के ना सगे हुए ना होंगे। अब मेरा यही सभी से कहना है, सभी भाई बहनों से, कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको ही वोट दें, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं अपने देश के लिए। जागें अब भी मेरे भाई और समझदारी से काम लें। मोदी जी ने जो भी बिल पास किए अच्छे ही किए अपने देश को बचाने के लिए। इसलिए कहती हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई ना है, ना कोई आएगा। हमेशा मोदी जी रहें। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे कि अब ये कब्रिस्तानों में जो जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहाँ ये लोग अपने जीते जी जिंदगी में वहाँ बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, मकान बड़े बड़े खड़े कर दिए हैं लोगों ने। ये गलत नहीं है तो और क्या है। मुर्दों के लिए जगह बची नहीं है, सब जगह घेर ली इन्होंने। मैं यही कहना चाहूंगी, जल्द से जल्द जितनी भी जगह घेरी हैं इसको सरकार अपने अंडर में ले और बहन बेटियों के लिए अच्छा सोच रही है सरकार के। इनकी शादी ब्याह होने सब पैसा बहन बेटियों के ही काम में आना है। जो गरीब है उनके लिए काम में आना है, जो आज गरीब परेशान है, जिनके पास घर मकान रहने को नहीं है और जिनके पास है जो बड़े बड़े पेट वाले, परेशानी उन्हीं को होनी है। उनको जायज होनी, परेशानी होनी भी चाहिए जो गरीबों का हक मार के बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे मौलानाओं के लिए? मौलानाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका उद्यम मचाना बिल्कुल बेकार है। इस बिल को लेकर जो बिल पास हुआ है, क्योंकि वो जब ही अच्छा कोई बिल पास होता है उसी पर ही उद्यम मचाते हैं। तब उद्यम नहीं मचाते वो जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बहन बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। जहाँ उनके साथ गलत होता है वहाँ आवाज नहीं उठाते। ये हमेशा मौलाना जो है सही का साथ नहीं देते, गलत का ही साथ देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि मौलाना उधम ना मचाएं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। उधम मचाने से कुछ नहीं होगा, इसी तरह उधम मचा के बैठ जाएंगे शांत होकर। आगे कुछ और होना नहीं है, जो बिल पास होना था वो हो गया। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं 1947 जैसे हालात हो जाएंगे। ये मौलाना चाहेंगे कराना, जो इन्होंने पहले कराए थे ना, तो वो अब चाहते हैं कराना के दोबारा फिर करा दें वैसा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मोदी सरकार है, इसमें हमेशा बहन बेटियों को मान सम्मान दिया गया है और
सभी की इसमें सुरक्षा की गई है। इस सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ इनका उधम मचाने से। ये जो ओवैसी के साथ के जो लोग हैं वही उधम मचा रहे हैं, और जो मौलाना है कट्टर, जिनसे अपने घर नहीं संभाले जाते, वो उधम मचा रहे हैं। समझदार लोग इसमें उधम नहीं मचा रहे, जो सब समझते हैं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसमें ये ऐसे ही लोग उधम मचा रहे हैं। और इन लोगों ने पहले इतनी जगह घिरवा दी, चारों तरफ प्रॉपर्टियां गिरवा दी हैं, जो आज इन लोगों को अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ये छिनेंगे इनसे तो ये तो उधम मचाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ इधर सपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने इतनी प्रॉपर्टी घेरी है पूरे अलीगढ़ के अंदर। इनकी जांच पड़ताल की जाए। मैं तो यही चाहूंगी कि सही से अगर जांच पड़ताल सही निकले तो इनके साथ कार्रवाई करी जाए इन लोगों के खिलाफ, तभी ये लोग मानेंगे। और मैं तो चाहूंगी कि ये लोग प्यार से जो जगह इन्होंने घेरी है उनको वापस कर दें। गरीब बहन बेटियों के काम आनी है वो आगे, और नहीं तो इनके खिलाफ, ऐसे मौलानाओं के खिलाफ तो मैं यही चाहूंगी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये आगे कोई दंगा भड़काने का काम ना करें। नहीं तो ऐसे लोग, मौलाना जैसे लोग दंगा भड़काएंगे और जाहिर सी बात है माहौल खराब करेंगे, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जरूर।